दोस्तों, आज जब भी कोई बीमार होता है और हॉस्पिटल में इलाज कराता है, तो उसका खर्चा हज़ारों से लाखों रुपए तक आता है। भारत में आज भी ज़्यादातर लोगों की कमाई इतनी नहीं है कि वो अपना इलाज करा सकें। आज ऐसे सर्कमस्टेंसेस में तो सबसे ज़रूरी जो लगता है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। आज भारत में लगभग 47 करोड़ लोग हेल्थ इंश्योरेंस से कवर्ड है और ये सब होने में यशीश दहिया जो फाउंडर है और सीईओ हैं पॉलिसीबाजार.com के, उनका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए देखते हैं कैसे उन्होंने इंश्योरेंस की दुनिया बदल करोड़ों लोगों की मदद की। यशीश एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके फादर जम्मू में पोस्टेड थे। यशीश ने जम्मू के स्कूल से पढ़ाई की। यशीश को थोड़ा डिसलेक्सिया भी था। डिसलेक्सिया एक सीखने का विकार है जिसमें स्पीच और साउंड की पहचान करने में दिक्कत होती है और लेटर और वर्ड्स को समझने में मुश्किल होती है। डिसलेक्सिया की वजह से यशीश पढ़ाई में ज़्यादातर सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे, पर मैथमेटिक्स को वो अच्छे से समझते थे और उसी में वो अच्छा परफॉर्म करते थे, जिसकी वजह से पीटीएम के दिन उनके टीचर ने यशीश के पेरेंट्स से कहा कि वो यशीश से पढ़ाई में ज़्यादा उम्मीद ना रखे। यशीश दौड़ने में अच्छे थे, तो टीचर ने भी बोल दिया कि वो स्कूल के बाद एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। यशीश भी आर्मी में जाना चाहते थे, पर उनके फादर ने नकारते हुए कहा कि उनके परिवार में ज़्यादातर लोग आर्मी में हैं, उन्हें कुछ अलग करना चाहिए। यशीश ने अपनी 10th और 12th में अच्छा स्कोर नहीं किया, पर यशीश न्यूमेरिक एप्टीट्यूड में अच्छे थे, जिसकी वजह से उन्होंने 1990 में आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करा और आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। 1994 में ग्रेजुएशन के बाद यशीश ने आईआईएम अहमदाबाद में एमबीए में एडमिशन लिया। अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद यशीश अपने घर में ट्यूशन पढ़ाने लगे, जिससे वो 15 से 20 हज़ार रुपये आसानी से कमा लेते थे, जो उनके दोस्त किसी कंपनी के लिए काम करके कमाते थे। कुछ दिनों के बाद यशीश के फादर ने उन्हें जॉब करने को बोला, क्योंकि यशीश के फादर को लगता था कि ट्यूशन पढ़ा के वो अपना करियर सिक्योर नहीं कर सकते। यशीश के फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करते थे और वो यशीश को भी जॉब करने के लिए बोलते थे, क्योंकि उनका यही मानना था कि जॉब करके वो अपनी लाइफ को सिक्योर कर रहे हैं। यशीश को एमबीए करने के बाद भी नहीं पता था कि वो अपना करियर कहाँ बनाए। यशीश ने अपने करियर की शुरुआत इलिनॉइस टूल वर्क्स नाम की कंपनी में एज ए बिजनेस यूनिट हेड की। उसके बाद सन 2000 में यशीश ने इंसिएड द बिजनेस स्कूल से एमबीए की। उसके बाद उन्होंने बेन एंड कॉर्पोरेशन, ई बुकर्स और फर्स्ट यूरोपा जैसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की पोस्ट पे काम किया। यशीश ने अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सी सिचुएशन देखी थी जब लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई मेडिकल ट्रीटमेंट में गंवा दी थी। भारत में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंश्योरेंस थे, लेकिन उस टाइम इंश्योरेंस सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और इंश्योरेंस पॉलिसी भी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट ही बेचते थे। एजेंट का रोल होता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी करवा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। पॉलिसी बेचने के लिए एजेंट अपनी कंपनी से पॉलिसी लेने के सिर्फ फ़ायदे बताता था, जिसकी वजह से लोगों को क्लेम के वक्त बहुत दिक्कत होती थी। कस्टमर पूरी तरह से इंश्योरेंस का फ़ायदा नहीं उठ लेता था। 2008 में यशीश ने अपने 18 पार्टनर्स के साथ पॉलिसीबाजार.com की शुरुआत की। पॉलिसीबाजार.com को इन्वेस्टमेंट के तौर पर 20 करोड़ रुपए मिले, जो इन्फोएज ने दिए। 2008 वो साल था जब भारत में रिसेशन था। अब पॉलिसीबाजार.com के साथ इंश्योरेंस कंपनी जुड़ने लगी। पॉलिसीबाजार.com अलग अलग कंपनी के इंश्योरेंस की जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालने लगा, जिसको पढ़ के और कंपेयर करके कस्टमर इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर जाके उससे खरीद सकते थे। पॉलिसीबाजार.com की अर्निंग अब इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और लीड जनरेशन से होती थी, लेकिन हम सब जानते हैं कि हर स्टार्टअप कंपनी को अपने शुरुआती दिनों में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। 2011 में IRDAI, जो रेगुलेटर है इंश्योरेंस सेक्टर का, उसने एक नया रेगुलेशन लाया, जिसके तहत पॉलिसीबाजार.com किसी इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकती थी। उस समय ज़्यादातर लोगों को लगा कि ये पॉलिसीबाजार.com का अंत है,
लेकिन यशीश और उनकी मैनेजमेंट टीम ने ये डिसाइड किया कि अब वो इंश्योरेंस की सेल्स अब अपने एंड पे कराएंगे, अपना एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। नया सेल्स डोमेन बनाने के लिए policybazaar.com को बहुत से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करने थे, एक नई टीम बनानी थी, मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था। इसके लिए policybazaar.com को इन्फोएज और इन्वेंटस जैसी कंपनी से इन्वेस्टमेंट मिली। policybazaar.com ने इंश्योरेंस के लिए अवेयर करने के लिए अक्षय कुमार, कपिल शर्मा जैसे सेलिब्रिटीज़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया। यशीश और उनकी कंपनी की मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे policybazaar.com के साथ 30 से भी ज़्यादा कंपनी जुड़ी। 2014 में पैसाबाजार.com, जो कि वेंचर है policybazaar.com की, लॉन्च हुई। पैसाबाजार.com भी एक पोर्टल है जहां होम लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की जानकारी मिलती है। policybazaar.com आज हर साल 100% से ग्रो ही नहीं कर रहा, बल्कि हर साल प्रॉफिट भी ज़्यादा कमा रहा है। policybazaar.com जो कुछ 100 लोगों से शुरू हुआ था, वहां आज 15,000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। 2019-20 में policybazaar.com ने अपना एनुअल प्रीमियम 3,500 करोड़ रुपए किया, जिसके बाद वो इंडिया की यूनिकॉर्न लिस्ट में शामिल हो गई। इन 12 साल की जर्नी में ऐसे बहुत मौके आए जब policybazaar.com को बहुत लॉसेस हुए, फिर भी यशीश और उनकी मैनेजमेंट टीम ने आस नहीं छोड़ी। policybazaar.com के पास वो इन्वेस्टर थे जिन्होंने उसकी ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए टाइम टू टाइम इन्वेस्ट किया था। इस इन्वेस्टर लिस्ट में अब सॉफ्टबैंक भी शामिल है। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। यशीश को बचपन से ही रनिंग और साइकिलिंग का बहुत शौक था। यशीश आज भी हर सुबह अपने फिटनेस रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। यशीश अपना खाली समय रनिंग या साइकिलिंग करते हुए बिताते हैं। यही नहीं, यशीश ने दुनिया की सबसे मुश्किल रेसेस में से एक आयरनमैन ट्रायथलॉन में भी पार्टिसिपेट किया। इस रेस को यशीश ने 11 घंटे 39 मिनट में ख़त्म किया, जिसमें 3.86 किलोमीटर की स्विमिंग, 180 किलोमीटर की साइकिलिंग और 42 किलोमीटर की रनिंग होती है। यशीश का टारगेट इस रेस को 10 घंटे में करने का है, जिसके लिए वो रोज़ सुबह 3:30 बजे उठ के रेस की प्रैक्टिस करते हैं और अपने पैशन को नहीं छोड़ते। We wish him all the best for his future goals. Hope you like the story. For more entrepreneur stories, don't forget to subscribe and press the bell icon.